एक इंसान का दिमाग सभी तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या सोचते हो, आप कैसा ड्रेस करोगे, कोई भी सिचुएशन आने पे आप कैसा रिएक्ट करोगे। ये सभी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो आपका ब्रेन स्टोर करता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ब्रेन होता है, और अगर मैं विंडोज की बात करता हूँ तो यहाँ पे होता है रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री में क्या होता है कि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो यूजर्स की सेटिंग्स हो, उसकी प्रोफाइल हो, सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन हो, बायोस की सेटिंग हो, फिर कंप्लीट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो, वो सभी तरह की इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन आपकी रजिस्ट्री के अंदर ही स्टोर होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर होती है, अनलाइक हमारे पास विंडोज रजिस्ट्री में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करी जाती है, जिसको हम हाइव्स बोलते हैं। अब ये हाइव्स का काम क्या होता है और कैसे आप इस हाइव से फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन करते हो, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स करी जाती है। स्पेशली अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन में आपको काम आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको समझना है कि रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स क्या होती है और किस तरीके से हम रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स से मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और जो भी आपका मोटो है, गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विंडोज़ रजिस्ट्री जो होती है, एज़ आई सेड, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस अपने अंदर स्टोर करके रखती है। चाहे आपकी विंडोज़ की सेटिंग्स हो, आपकी विंडोज़ की बायोस की इन्फॉर्मेशन हो, मतलब आपका सिस्टम कैसे बूट होगा, कब बूट होगा, किस चीज़ को परमिशन है, कौन-कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हुए, कब इंस्टॉल किए, किसने इंस्टॉल करे, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके विंडोज़ रजिस्टर में मिलती है। तो विंडोज़ रजिस्ट्री को देखना अगर आप चाहते हो तो सिंपल आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, सर्च बार में आपको लिखना है रजिस्ट्री, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्री एडिटर देखने के लिए मिल जाएगा। अब जहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर आपको मिलेगा, वहाँ पे इस तरह की मल्टीपल फाइल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कंप्यूटर है, उसके अंदर एच की क्लासेस रूट, यूज़र, मशीन, देन यूज़र्स, देन करंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो करंट यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो, जितने भी यूज़र्स हैं उनका उनकी इन्फॉर्मेशन, लोकल मशीन की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन-कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हुए, कब इंस्टॉल हुए, कौन-सी डेट पे इंस्टॉल हुए थे, एंड क्या उनका पाथ है, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन। अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी तो पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड पॉलिसी है उसकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीट ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है आपके विंडोज़ रजिस्ट्री में। तो इसी को समझने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्राहैकमी के एडवेंट ऑफ साइबर रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स रूम का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हाइव नेम, एज़ आई सेड। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन होता है, ब्रेन में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर हो रही है, लेकिन विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है। जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो अलग-अलग फ़ोल्डर्स में स्टोर होती हैं। उन फ़ोल्डर्स को कहा जाता है हाइव्स। अब यहाँ पे आपके पास हाइव नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो आपने देखा था रजिस्ट्री, अब ये सारी हाइव्स है। एच की क्लासेस रूट, एच की करंट यूज़र, ये सब हाइव्स है। इन हाइव्स के अंदर आपको अदर इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ तो बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, वो कैसे पता लगेगा कि कौन से फ़ोल्डर में देखना है, क्या देखना है? ये आप पूरे इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लोगे, आप कंप्लीट समझ जाओगे कि मल्टीपल फ़ोल्डर्स को कैसे सर्च करना है, कौन से फ़ोल्डर में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हाइव नेम है, उस हाइव में क्या मिलेगा एंड देन उनकी लोकेशन क्या है। तो जैसे कि अब यहाँ पे नज़र आएगा, पहला है हाइव नेम, सिस्टम नेम है। अब जैसे अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद अगर हम करंट यूज़र देंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका कंट्रोल पैनल, कंसोल एनवायरनमेंट, देन क्लासेस रूट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे यहाँ पे क दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम हाइव नज़र आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिस्टम वाली जो हाइव है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो नेटवर्क है, प्रिंटर है, सॉफ्टवेयर है, अनइंस्टॉल है, बहुत सारे आपके पास हाइव नज़र आती हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है कि आपकी सर्विसेज़ हो गई, माउंटेड डिवाइस, अगर आपका कोई यूएसबी आपने माउंट कर रखा है, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपने माउंट कर रखी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, बूट कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन, लोकेशन कहाँ पे होती है? सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर सिस्टम।
राइट? देन हमारे पास सिक्योरिटी हाइव होता है, इसके अंदर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन रहती है, ऑडिट सिक्योरिटी सेटिंग्स की इन्फॉर्मेशन रहती है। देन वी हैव सॉफ्टवेयर, जिसमें जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं आपके सिस्टम में, तो सबकी इन्फॉर्मेशन रहती है। ओएस वर्जन, अदर इन्फॉर्मेशन ओएस रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। देन ऑटो स्टार्ट, प्रोग्राम सेटिंग्स, अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑटो रन पे चल रहा है, यानी कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, बूट हो रहा है, वो उसी टाइम वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव सैम, जितने भी आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सैम डेटाबेस के अंदर मिलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। अब जैसे कि आपने विंडोज़ में कोई पासवर्ड सेट करा, पासवर्ड सेट करने के बाद तो पासवर्ड कहीं तो जाके स्टोर होगा इन हैश फॉर्मेट, तो वो सैम फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो सैम फाइल रहती है, उसके अंदर आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड, हैशेस, ग्रुप मेंबरशिप, अकाउंट स्टेटस, एंड उसकी लोकेशन ये रहेगी। देन वी हैव एंटी यूज़र डॉट डैट एंड यूज़र क्लास डॉट डैट। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका, रीसेंट फाइल्स, यूज़र प्रेफरेंस, यूज़र स्पेसिफिक ऑटो स्टार्ट्स या फिर शेल बैग्स, जंप लिस्ट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़र क्लास डॉट डैट में रहेगी, लोकेशन इनकी ये रहेगी। अब इस तरीके से आपके बहुत सारे हाइव्स होते हैं, ये सारे हाइव्स नहीं है, ये वो हाइव्स हैं जहाँ पे आपको मेनली सबसे पहले देखना होता है अगर कहीं भी कुछ साइबर क्राइम होता है, लेकिन इसके अलावा वी हैव डिफरेंट हाइव्स जिसको आप चेक कर सकते हो। अब ये सारी हाइव्स को चेक करने के लिए या तो आप विंडोज़ रजिस्ट्री का इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पे रिस्क ये होता है कि अगर आपने रजिस्ट्री में गलती से एक जगह भी कुछ मॉडिफ़िकेशन हो गया, तो पूरी जो केस था उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी। अब डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी एविडेंस की इंटीग्रिटी लूज़ ना हो। इंटीग्रिटी लूज़ होने का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर के अंदर 2 फाइल थी, ए एंड बी। अगर गलती से आपसे बी फाइल डिलीट हो गई और उसी बी फाइल में मेजर एविडेंस आपके छुपे हुए थे, तो आपका पूरा केस खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, किसी भी एक एविडेंस को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले कॉपी बनाई जाएगी। जो भी एग्ज़ामिनेशन होगा, वो उसकी कॉपीड फाइल पे ही करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इन रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स टूल्स का। अब टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बाइनरी डेटा होता है सिस्टम में, उसका कॉपी बनाया जाता है और उसके कॉपीड फाइल्स पे हम टेस्टिंग करते हैं या फिर उसके कॉपी फाइल पे ही हम देखते हैं कि कौन से यूज़र ने एक्टिविटी कब परफ़ॉर्म करी थी। अब वो कौन-सा टूल होता है, ये हम थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन थोड़ा उससे पहले हम समझ लेते हैं इनके बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे इसने हमें यहाँ पे शो कर रखा है एचकी क्लासेस रूट, करंट यूज़र, लोकल मशीन, यूज़र्स करंट कॉन्फ़िग, अभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही होगी। अगर फिर भी आपको रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा और समझना है, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम पहले रजिस्ट्री सिम्प्लिफाइड नाम से एक पीडीएफ अपलोड करी थी बना के ऑन माय लिंक्डइन। अगर आप चाहें तो सिंपल इसको आप लिंक्डइन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी प्रोफ़ाइल पे आपको जाना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और वहाँ पे आपको सी ऑल पोस्ट पे क्लिक करके ये सारी फाइल्स वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो मैंने कंप्लीट समझाया है कि पहले तो फाइल सिस्टम क्या होता है, मैंने की बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं तो आपके लिए, अदरवाइज़ अगर आपको ये सब पता है तो आप आगे जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं विंडोज़ रजिस्ट्री की तरफ। अब यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ रजिस्ट्री कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एचकी लोकल मशीन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, करंट यूज़र के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, एचकी क्लासेस रूट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, यूज़र्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड एचकी करंट कॉन्फ़िग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अलावा रजिस्ट्री कीज़ एंड वैल्यूज़ के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इन शॉर्ट ये पूरा पीडीएफ समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज़ कौन-कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक्स समझ लिए रजिस्ट्री के बारे में। अगर हम थोड़ा-सा और नीचे आते तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया है, एग्ज़ाम्पल 1, व्यू कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस। तो यहाँ पे अगर आपको कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे वो हमने रजिस्ट्री एडिटर ओपन करा, देन हमने नेविगेट करा इस पाथ पे एचकी लोकल मशीन, सिस्टम, करंट कंट्रोल सेट, एनएम एंड यूएसबी एस्टर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो कि माउंटेड डिवाइस में आती है। अब यहाँ पे यूएसबी का डेटा क्या है, यहाँ पे सैनडिस्क का क्रूज़ाबिलिट 16 जीबी का हमारे पास पूरा एक यूएसबी का फाइल नेम आ गया, उस यूएसबी का नेम आ चुका है, देन उसकी एक आईडी हमें यहाँ पे पता चल रही है। इसी तरीके से आपकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से निकालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है ये हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल 2 भी हमारे पास है, व्यू प्रोग्राम्स रन बाय द यूज़र। एक यूज़र ने कौन-कौन से प्रोग्राम रन करे। अगर जैसे आप कोई विंडोज़ प्लस आर प्रेस करो तो रन प्रॉम्प्ट ओपन होता है, रन प्रॉम्प्ट को ओपन होने के बाद वहाँ पे आप सीएमडी लिखते हो या फिर अगर आपके प्रोग्राम शॉर्टकट्स होते हैं, वो आप वहाँ पे रन करते हो।
अगर आपको देखनी हो कि किसी यूज़र ने रन प्रॉम्प्ट की हेल्प से कितने तरह के प्रोग्राम्स एग्ज़ीक्यूट करे, तो आप इस वाले पाथ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, जो कि है एच की करंट यूज़र सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्ज़न एक्सप्लोरर रन एमआरयू। अगर मैं सिंपल इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगर मैं अपनी रजिस्ट्री में इसको पेस्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे जाके आप वो पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखेगा वो सारे कमांड्स जो मैंने रन प्रॉम्प्ट से रन करे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एमएस इन्फो मैंने कमांड रन कर रखा है, कंट्रोल, appwiz.cpl, cmd, नोटपैड, विनवर्ड एंड पावरपॉइंट, एनसीपी.cpl, प्रीफेच, ये सारी वो कमांड्स हैं जो मैंने रन करी थी अपने रन प्रॉम्प्ट से। विंडोज़ प्लस आर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके का जो आपको प्रॉम्प्ट आता है, वो यहाँ पे आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे यूज़र जो-जो इन्फॉर्मेशन टाइप करेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि यूज़र ने कौन-कौन सी कमांड्स रन करी थी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कहीं पे किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है और आपको पता लगाना हो कि जो हैकर था या फिर जो अटैकर था, उसने सिस्टम में क्या-क्या रन करा, तो ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है रजिस्ट्री और यहीं पे काम आता है अगर आपको पता लगाना हो कि क्या हैकर ने कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट तो एग्ज़ीक्यूट नहीं करी आपके सिस्टम में, ये सब देखने के लिए हम इन रजिस्ट्रीज़ का हेल्प लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं, देन हमारे पास रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स के बारे में और डिटेल में इनकी की इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि एचकेसीयू, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन, एक्सप्लोरर, यूज़र सिस्टम में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। उसके अंदर होता है स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन रिसेंटली एक्सेस एप्लीकेशन लॉन्च्ड वाया जीयूआई। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से जो-जो प्रोग्राम यहाँ पे उसने लॉन्च करे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र असिस्ट में मिलेगी। प्राइवेट पाथ में आपको मिलेगा उसने एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में जो टाइप किया उसकी इन्फॉर्मेशन। देन ऐप पाथ में आपको मिलेगा कि जो भी एप्लीकेशन यूज़ करी यूज़र ने उसका पाथ क्या है। देन हमारे पास मिलेगा वर्ड विल क्वेरी मिलेगी ऑल सर्च आइटम टाइप्ड बाय द यूजर इन द एक्सप्लोरर सर्च बार। देन वी हैव रन store information on the program that area to set automatically start a program when the users logs in। जब यूजर लॉग इन करता है तो कौन कौन से प्रोग्राम ऑटो स्टार्ट मोड पे एनेबल होते हैं आपके सिस्टम में, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, रन डायरेक्टरी में मिलेगी। देन वी हैव रिसेंट डॉक्स, कंप्यूटर नेम, अनइंस्टॉल, जो कि सारे इंस्टॉल प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। अब इसका हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे। प्रैक्टिकल समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक लैब ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यहाँ पे एक सीटीएफ रेडी कर रखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सीटीएफ मैं कर चुका हूँ, लेकिन आपको समझाऊँगा कि हमने फाइल्स कैसे-कैसे ढूँढी थी। अब यहाँ पे जिस टूल की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, उस टूल का नाम है रजिस्ट्री एक्सप्लोरर। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो एक ओपन सोर्स टूल है और बहुत अमेजिंग टूल है रजिस्ट्री फोरेंसिक्स करने के लिए। वी हैव अदर टूल्स एज़ वेल इन द मार्केट, बट आई रिकमेंड यू कैन स्टार्ट विद रजिस्ट्री फोरेंसिक टूल, बट आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल टू यूज़ रजिस्ट्री फोरेंसिक टूल। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फोरेंसिक में, तो यहाँ पे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर एक बेटर ऑप्शन आपके लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आप गूगल पे जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है रजिस्ट्री एक्सप्लोरर एंड देन यू विल फाइंड अ लिंक टू इंस्टॉल रजिस्ट्री एक्सप्लोरर ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा मैक्सिमाइज़ करते हैं एंड देन वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक फाइल, टूल्स, ऑप्शंस, बुकमार्क्स, व्यू, हेल्प। सो फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन लोड हाइव। अब एज़ आई सेड हाइव क्या होता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स होते हैं, जो फ़ोल्डर्स होता है, उस फ़ोल्डर को हम हाइव बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फोरेंसिक हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप मैनेज रजिस्ट्री हाइव्स यहाँ पे है। अब जितने भी आपके पास हाइव्स होते हैं सिस्टम में, उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हाइव है, सैम सैम हमारे पास हाइव आ जाता है, सिस्टम लॉग है, बहुत सारी हाइव्स हैं। अगर इन रियल टाइम आप देखना चाहो तो रियल टाइम भी अगर सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो आपके रजिस्ट्री के अंदर जितनी भी हाइव स्टोर होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जब कभी भी आप कोई हाइव आप लोड कर रहे हो, सो आई रिकमेंड कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिस्टम हाइव लोड करना है, सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है और ओपन प्रेस करना है। शिफ्ट के संग ओपन करने से फ़ायदा ये होता है जो रीसेंट ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो भी यहाँ पे लोड हो जाती हैं, तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपके यहाँ पे मिस नहीं होती है, राइट? तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे ओपन हुई तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारे पास सिस्टम नाम की हाइव थी वो कंप्लीट यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे रूट पे जाओगे तो यहाँ पे रूट के अंदर कंट्रोल सेट, ड्राइवर, डेटाबेस, हार्डवेयर, ई कॉन्फ़िग, इनपुट, कीबोर्ड लेआउट, इन सब की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपको अवेलेबल बुकमार्क्स का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी फ़ोल्डर पे जाना है, कहीं पे जाना है, तो सिंपल आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हैं। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन था व्हाट एप्लीकेशन वाज़ इंस्टॉल्ड ऑन डिस्पैच सर्वर 1 बिफोर द एब्नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्टेड। अब क्वेश्चन में एक बेसिकली एक प्रोग्राम को हमें ढूँढना है जो कि सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, जिस दिन से एब्नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। अब एब्नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, यहाँ पे लिखा है द एब्नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन 21st अक्टूबर 2025। हमें देखना है कि
21 अक्टूबर के दिन कौन-कौन सी एप्लीकेशंस में इंस्टॉल हुई। अगर आपको देखना हो कि कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है किसी भी विंडोज़ में एक पर्टिकुलर डेट में, तो देखिए कितना ईज़ी कर देता है रजिस्टर एक्सप्लोरर हमारा काम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती हैं। अगर हम इसको ऊपर अबव जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एचकेएलएम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन अनइंस्टॉल के अंदर आपकी इट इंस्टॉल ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंस्टॉल प्रोग्राम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा वी हैव अदर पाथ्स एज़ वेल जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मैं बिल्कुल ऐसा समझूँ कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, अगर मैं एक लेमैन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ और मैं खुद यहाँ पे अगर जानने की कोशिश करूँ सिंपल अगर मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो देखिए कैसे हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ। हम स्क्रॉल करते हैं एंड लेट्स से हमें क्या मिलता है, तो पहले यहाँ पे हमें विंडोज़ मिलता है। अब हम विंडोज़ पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ विंडोज़ में डबल क्लिक करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। राइट डाउन यहाँ पे कुछ सब डायरेक्टरीज़ की नहीं है। तो हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होता है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई हो, सही हाइव में आप देख रहे हो फिर नहीं देख रहे हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम वाली हाइव में। तो सिस्टम वाली हाइव में तो हमें मिलेगी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर हमको बाकी इन्फॉर्मेशन देखनी है, सबसे पहले मैं इसको अनलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ अनलोड ऑल हाइव्स। यस, देन फाइल लोड हाइव क्लिक करते हैं। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ सॉफ्टवेयर पे। यस, ओके। सो यहाँ पे एरर आया था बिकॉज़ मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं करा था। अगेन मैं सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कैंसल करता हूँ। नो, लोड हाइव एंड वेयर दिस इज द सॉफ्टवेयर, शिफ्ट प्लस ओपन। या सो यहाँ पे हमारा हाइव जो है लोड हो चुका है। हम यहाँ पे अवेलेबल बुकमार्क्स पे जाते हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि अनइंस्टॉल यहाँ पे हमारे पास आ गया है डायरेक्टरी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मुझे बहुत सारी एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं जो इस सिस्टम में इंस्टॉल हुई, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, देन एजव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट, देन वी हैव वाईशार्क हियर एंड अगर हम यहाँ पे और देखना चाहें, तो यहाँ पे हमें कुछ पब्लिशर के नाम भी दिख रहे हैं कि कौन-कौन से पब्लिशर है, डिस्प्ले नेम में क्या आ रहा है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एज, व्यू, ड्रॉपबॉक्स। अगर हम थोड़ा-सा और मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उनका पूरा फ़ोल्डर बने हुआ है। डायरेक्ट डायरेक्ट ड्रॉ ईएक्स, ड्रॉपबॉक्स, डीएक्सएम रन टाइम, फ्रंट कोर, इसके अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे जाते हैं एंड तो यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही जो हमें लगे कि कुछ, क्योंकि ये सारे जितना भी टूल्स थे, ये सारे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स आते हैं वो हैं या फिर जो एक ऑथराइज़्ड पब्लिशर्स होते हैं उनके टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस वाले डायरेक्टरी में तो नहीं मिला। लेट्स एक्सप्लोर सम अदर डायरेक्टरीज़, सो लेट्स गो अपसाइड। हियर वी हैव अनदर डायरेक्टरी, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं एंड एज़ यू कैन सी हमारे पास यहाँ भी बहुत सारी एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं, बट हमको देखना है कि 21st ऑफ अक्टूबर को, अब ये तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ें जब आपको पता हो कि ये इंसिडेंट किसी भी कंपनी में कब हुआ था। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं फ़िल्टर पे क्लिक करके हमें यहाँ पे 21st ऑफ अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्लोज। सो हियर वी हैव ड्रोन मैनेजर अपडेटर। सो एज यू कैन सी हमारे पास हमें पता चल गया कि ये एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन बेसिकली इंस्टॉल हुई थी। सो नाउ वी हैव द आंसर ड्रोन मैनेजर अपडेटर। अब सेकंड में जो क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट इज द फुल पाथ विद द यूजर लॉन्च द एप्लीकेशन, कहाँ उसने लॉन्च करा था, फुल पाथ क्या है। अब आपको ये अगर जानना हो उसका फुल पाथ क्या था तो उसके लिए हम यहाँ पे हम और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप पाथ अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ऐप पाथ पे जाने के बाद होपफुली हमको यहाँ पे इसका कंप्लीट पाथ नज़र आना चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं। ड्रोन मैनेजर फाइल नेम को अगर हम फ़िल्टर करें, लेट्स फ़िल्टर द फाइल नेम। अ, यहाँ पे तो आई गेस हमको नहीं मिल रहा है। नो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे हमें किसी भी पाथ अगर हमें जानना हो, तो यहाँ पे हमें बेसिकली नज़र आएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं। Restore information the file user is accessed information that is automatically set, तो वो हमें रन मिलेगा एंड restore all exit type the user।
path of the application is in Windows current version app path. ओके, सो यहाँ पे तो नहीं है ऐप पाथ में, तो हमने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे तो हमें पाथ नहीं नज़र, बट हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पे है। करंट वर्जन यहाँ पे 2 हैं हमारे पास, हम उन दोनों को ही चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो एज सच कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है करंट वर्जन पे। ओके, एक्सेसिबिलिटी, ऐप कंपैटिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें करंट वर्जन में नहीं है, सो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी हम अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाइव के नज़र देख रहे हैं। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोड हाइव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हमारा एंड यूजर डायरेक्टरी थी, हम वहाँ पे चलते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं बार-बार डायरेक्टरी बोल रहा हूँ एंड व्हाइल यूजिंग विंडोज़, बिकॉज़ आई यूज्ड टू रन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे हमें जाना है एंटी यूजर में। Here we have, so shift plus open, हम यहाँ पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज करंट वर्जन, on install, let's check in the search box user assist. You can find, here we have user assist, click it. Let's check program name. Let me filter this one. It's drone. Oh, here we have drone close. So now here we have the full path. Oh, after so long time, हमको फाइनली इसका फुल पाथ मिल गया है। सो एज यू कैन सी हियर हमारे पास एक कंप्लीट पाथ हमें यहाँ पे मिल गया है, जो कि है ड्रोन मैनेजर setup.exe। ये जो हमारा लास्ट एग्जीक्यूटेबल पाथ था, जो कि हमारे यूजर ने एग्जीक्यूट करा था। हम वापस चलते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं, या आंसर इज करेक्ट। Yeah, now now we have the third question is which value was added by the application to maintain persistence on startup। हमें स्टार्टअप की जब बात करी तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है रन प्रोग्राम्स। जब भी स्टार्टअप की बात करी और रन रन टाइम प्रोग्राम्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको हमेशा चलना होता है रन डायरेक्टरी में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे शो करा था। आई बिलीव यहाँ पे वो दिखना चाहिए हमको सॉफ्टवेयर वाली डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे हम चलते हैं अवेलेबल बुकमार्क्स में, इसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज दिस वन। Here, yeah, here we have, so no, it's not in this one, हमें ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ पे, ये रहा। Okay, yeah, here we have, so this is the complete path, C program, drone manager, drone helper, hyphen backdoor, background sorry। so यहाँ पे बेसिकली रन टाइम पे जो आपके चीजें ऐड हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। so इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। so yeah, I believe yes, right। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर रजिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी रजिस्ट्री होती है, बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे होती है, उन वैल्यूज में से आपको किसी एक चीज को ढूंढना होता है। अब ये तो भले ही हम यहाँ पे सीटीएफ हम सॉल्व करें तो हमें पता था किस वैल्यू को ढूंढना है, लेकिन इन रियल टाइम आप सोचो कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो और आपको ऐसा कुछ काम दे दिया जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपको आएंगे। दैट इज वाई फॉरेंसिक्स में जो फ्रेशर्स की जॉब होती है, बहुत लिमिटेड आपको देखने मिलती है। मिलेगी भी आपको तो वहाँ पे थोड़े बेसिक लेवल के जो काम होते हैं वो आपको वहाँ से करवाए जाते हैं। लेकिन हाँ, व्हेन यू हैव सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्लू टीमिंग, देन आप यहाँ पे फॉरेंसिक डोमेन में आते हो और यहाँ पे अदर अदर चीजें एक्सप्लोर करते हो। अब तो बेसिकली जैसे हमने दिखाया, रजिस्ट्री एक्सप्लोरर का काम यही है कि यहाँ पे पूरे जितनी भी रजिस्ट्री होती है, आपकी सारी चीजें आप ढूंढ के ला सकते हो। अब रजिस्ट्री को ढूँढने के साथ हमने यहाँ पे देखा कि कौन-सा एप्लीकेशन थी और कौन से डेट को लॉन्च हुआ था। देन हमने ढूँढा कि वो बेसिकली यूज़र ने कहाँ पे लॉन्च करी थी एप्लीकेशन। देन हमने देखा कि स्टार्टअप में कौन-सी वैल्यूज़ ने ऐड करी थी, उसको स्टार्टअप में रन करने के लिए, उसको परसिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, यानी कि उसका कनेक्शन लूज़ ना हो, परसिस्टेंट वो रहे वो, जो भी उसका टारगेट है उससे। तो दैट इज़ व्हाई उसने यहाँ पे हाइफ़न बैकग्राउंड का इस्तेमाल करा, यानी कि उसको बैकग्राउंड में डाल दिया। जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा, ये जो ऐप होगा वो लोड हो जाएगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स एक्चुअल में होती क्या है और कैसे आप रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स की हेल्प से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में इंपॉर्टेंट डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर इसी तरीके से आपको और डिजिटल फॉरेंसिक्स की वीडियो देखनी है तो कमेंट डाउन बिलो, और इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।